अच्छा, रुद्राभिषेक से एक सवाल मन में आता है कि कई लोग महादेव पे चढ़ाए गए जल का पान कर लेते हैं उसका आशीर्वाद समझ के, ये कितना सही है? दोनों चीज़ों के विधान मिलते हैं। संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने तो मनाही की है। एक इसका टेक्निकल कारण ये भी बताया गया है कि शिव जी के ऊपर जैसे धतूरा और सर्प भी रहते हैं, तो विषैली वस्तुएं, वो तो शिव हैं, तो जब विषैली वस्तुओं पर कुछ चढ़ेगा तो अगर उसमें कोई भी विष का आलेप आ गया और आपने लिया तो फिर तो आप सीधा कैलाश की प्राप्ति कर लोगे। एक प्रैक्टिकल भी रीज़न है। एक और विधान है शास्त्रों में, बहुत से लोग शिव और शालिग्राम को साथ में रखते हैं। बड़े से बड़े महात्मा को आपने देखा होगा, तो अगर शिवलिंग में शालिग्राम जी पास में रखे जाएं और फिर अभिषेक किया जाए तो सब कुछ सेव्य है। शालिग्राम जी उसके सब विकारों को समाप्त करते हैं। नई ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। एक कथा दक्ष की भी सुनाई जाती है कि दक्ष का जब अपमान हुआ उस समय, जो पूरी लंबी कथा शिव पुराण या अन्य पुराणों में मिलती है, ससुर और दामाद की थोड़ी सी कम, क्योंकि एक दक्ष है, एक शिव है, एक जरा क्लेवर है। दक्ष का मतलब क्लेवर, शिव का मतलब शांत। क्लेवर और शांत की आज तक बनी कहाँ। तो वो जब सभा में गया और शिव नहीं खड़े हुए, बड़ा अपमान किया, तो जो सती जी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई, उस समय का भी ये प्रसंग है कि कहा गया कि शिव के ऊपर हम यज्ञ का अन्न नहीं देंगे, बोले फिर बाहर जो यज्ञ से गिर जाता है वो शिव के गण ग्रहण करते हैं। उसी में ये बात आती है कि शिव पर चढ़ी हुई चीज़ नहीं लेंगे। शालिग्राम जी साथ में हो तो ग्रहणीय होता। और व्यवहारिक बात यह है कि अब महादेव में तो असली सर्प है पास, भांग है वो भी चढ़ती है, भस्म है। एक और बात बताऊँ, सिंदूर है, और सिंदूर के लिए तो बड़ी फेमस बात है, सिंदूर अगर कोई मिला के खा ले गला ही चोक हो जाएगा उसका। कपूर है। तो ये सब वस्तुएं जब चढ़ जाती हैं तो फिर उसका हेल्थ को लेकर प्रभाव है, तो शालिग्राम जी को रखने से ये सब निवृत्त हो जाता है।